नाज़रीन किराम आदाब। नाज़रीन किराम, इस वक्त आज जो 26 जून का दिन है, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज जो है मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ आज का दिन मनाया जाता है। यानी इंटरनेशनल लेवल पे ये दिन मनाया जाता है। नशा के ख़िलाफ़ आज का दिन जो है मुतय्यन किया गया है। इंटरनेशनल डे के तौर पे मंशियात जो भी नशा करते हैं उसके ख़िलाफ़ जो है ये आज का दिन मनाया जाता है। हमारा आज का जो हेडिंग है कि इंसान खुद को अगर बदलना चाहे तो खुदा भी उसका साथ देता है। और उसी तरह इसी के मद्देनज़र रखते हुए आज हम पहुँचे हैं बालासोर के कुरूड़ा में विक्रम केसरी दास जी के ऑफिस में। आप सबको मालूम है विक्रम केसरी दास जी जो हैं नशा निवारण केंद्र चलाते हैं न्यू लाइफ के नाम से, और सैकड़ों ऐसे नौजवान जो बिगड़ चुके हैं, जो भटके हुए रास्ते पे नशा करके ज़िंदगी बिता रहे हैं, ऐसे नौजवानों को सही राह पे लाने का काम कर रहे हैं। आइए हम आज के मौके पर सबसे पहले विक्रम केसरी दास जी का परिचय आप सब जानते हैं, क्योंकि उनकी जो है ज़िंदगी जो है बहुत ही अहम रहा है कि वो ख़ुद को चेंज किए हैं। क्योंकि एक इंसान, मैं जिस तरह मैं अभी पहले ही शुरुआत में कहा कि इंसान जब खुद को बदलना चाहता है तो खुदा उसका साथ देता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो सैकड़ों को बदलता है। उसकी मिसाल जो है विक्रम केसरी भाई हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है चेंजिंग किया। एक वक्त ऐसा था कि जिस तरह हम उनकी अम्मी की भी बातें आपको सुनाएंगे कि एक वक्त ऐसा था कि वो नशा करते थे और घर का सामान तक फ़रोख्त कर देते थे, बिक्री कर देते थे अपनी नशा की खातिर। और आज ऐसा वक्त आया है कि विक्रम केसरी दास बालासोर के लिए नहीं बल्कि पूरे उड़ीसा के लिए एक मिसाल है और सैकड़ों नौजवानों के आइडल बन चुके हैं। सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करेंगे विक्रम केसरी भाई का, कि आपका वेलकम है। आज जो है 26 जून है, इंटरनेशनल ड्रग्स अबाउट के नाम से मनाया जाता है। हाँ, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बालासोर के लिए आप एक मिसाल बने हैं, और बालासोर नहीं बल्कि पूरे उड़ीसा के लिए आप एक माना जाना चेहरा बन चुके हैं। नौजवान जो है आपको अपना आइडल मानते हैं, और ख़ासकर वो नौजवान जो नशा से मुक्त होकर जो है अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं, वो आपको अपना एक मसीहा मानते हैं, एक आपको अपना आइडल मानते हैं। तो आज के दिन में आपका जो है तर्जमान के जानिब से वेलकम है। और क्या कहना चाहेंगे कि ये कैसे शुरुआत होती है, नौजवान क्यों उसकी तरफ भटक जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन में? देखिए, शुरुआत हर किसी का एक ही तरह से होता है, जैसे हमारा हुआ था। हम लोग थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं, क्योंकि यारी दोस्ती ये सब में घुल मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है हम कैसे यार दोस्त चुने। जो जैसा यार दोस्त चुनेगा उसका पैटर्न ऐसे डेवलप हो जाएगा। तो हमारा चॉइस ही गलत था, हमारा जगह का चॉइस गलत था, हमारा आदमी का चॉइस गलत था, जिसके कारण हम धीरे धीरे उन्हीं लड़कों से मिलते गए जो लोग नशे के आदी थे। उनके साथ बैठते बैठते, उठते उठते, देखते देखते पता ही नहीं चला कब मैंने उसको खुद लेना चालू कर दिया। तो ये ग्रेजुअली सबके साथ होता है। ये मतलब स्कूल लाइफ से आपकी शुरुआत हुई थी या फिर कॉलेज पहुंचने के बाद बुरे संगत का असर था, क्या था? ये कॉलेज पहुंचने के बाद का बात है। कॉलेज ऑलमोस्ट स्टडी ख़त्म होने का बात है, तभी जाके ये संगत चेंज हुआ, और ऐसे संगत मिले जो लोग पहले से ही इसके आदी थे, तो उनके साथ रह के उस संगत का असर है कि मैं भी लेना चालू कर दिया। हम यहाँ पूछना चाहेंगे कि आपकी जो पढ़ाई जो शुरुआत हुई, कौन सा जब पहला बच्चों को एडमिशन करवाया था, तो सबसे पहला एडमिशन आपके कौन से स्कूल में तालीम की शुरुआत हुई थी? पुलिस लाइन एमई स्कूल बालेश्वर में है, वहाँ पे। फिर हम जिला स्कूल गए, फिर वहाँ से +2 के लिए गए रूपसा कॉलेज, फिर वहाँ से गए BCA करने के लिए चाचा के पास, फिर MCA किए उत्कल यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे ही पढ़ाई का सफ़र रहा। इतने हायर एजुकेशन आपने हासिल किया, उसके बाद में ये नशा की तरफ आप जब रागिब हो गए, जब आप नशा की तरफ चलने लगे, नशा के रास्ते पे, तो उस वक्त का जो सिचुएशन था, जिस तरह आपके घर के माहौल होंगे, मम्मी पापा या फिर जेजेमाँ दादी, ये तमाम लोग कितने परेशान नज़र आते थे आपको? मैंने वो सब यादें हैं कुछ? वो पल कुछ याद नहीं है। आज मैं दूसरों के फैमिली में अपना फैमिली का तड़प देखता हूँ, दूसरों के माँ बाप को देखता हूँ, तभी समझ आता है, बात रिलेट होता है कि मेरे माँ बाप, मेरे परिवार वाले, मेरे अपने, मेरे चाचा लोग, मेरे दादी दीदी,
हर कोई कितना परेशान रहता होगा, वरना खुद के टाइम में वो दिखता कहाँ है। खुद के टाइम में खुद का नीड दिखता है, कैसे मुझे 2-4 पैसे मिल जाए, मैं अपना तलब पूरा करूँ। बाप रो रहा है, माँ रो रहा है, दादी रो रहा है, ये सब कुछ दिखता ही नहीं है। आपको सुधारने का जो ज़रिया बना या फिर आपको जो लाइन आपने पकड़ा कि हाँ नहीं हमको सुधारना है, वो कैसे हुआ? कैसा चमत्कार हुआ? या खुद आप करते थे नशा, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते थे, उसकी वजह से हुआ? खुद बदलना चाह रहे थे, उसके लिए हुआ? या फिर कोई ऐसा मसीहा आपके लिए खड़ा हुआ? देखिए, इसका जवाब आज के प्रोग्राम के टाइटल में ही है। जब मैं सुना तो वही से सोच रहा हूँ कि आदमी अगर खुद बदलना चाहे तो खुदा भी उसका साथ देता है। पर खुदा, क्योंकि एक ही खुदा है, इतने सारे आदमी हैं, तो हर जगह खुदा नहीं पहुंच सकते, तो खुदा के भेजे हुए बंदे पहुंच जाते हैं। और जो सबसे बड़ा खुदा है वो आपका परिवार है, उन लोगों का सपोर्ट है। फिर खुदा के रूप में जो मेरे गुरु हैं श्री प्रशांत महाराणा जी, उन्होंने मुझे सिखाया कि बगैर नशे के राह कैसे चलना होता है। तो यही दोनों खुदा हैं, या यही दोनों खुदा के भेजे हुए बंदे हैं, या फिर मसीहा हैं, या फिर कुछ भी बोलिए, मेरे लिए तो भगवान ही है। जो, क्योंकि परिवार ने मुझे बचा के रखा, प्रशांत सर ने मुझे जीना सिखाया, तो यही दोनों है। क्या कहने एक्चुअली नाज़रीन, जिस तरह आप सुन रहे हैं विक्रम भाई की बातें कि प्रशांत सर जो उनके सर हैं, जो उनको इस नशा से बाहर निकाले और बताए कि नशा से बगैर जो है ज़िंदगी कैसी गुजारी जाती है, ये बताया। और सबसे बड़ी बात जो अभी विक्रम भाई कह रहे थे कि फैमिली के जो सपोर्ट, इस मौके पर ऐसा ना हो कि फैमिली आपको जो है इग्नोर कर दे। तो ये बात उस गार्डियन तक भी जाने की ज़रूरत है। जब आपका बच्चा नशा करता है, आपके बच्चा नशा में, यूँ समझ लीजिए कि वो बीमार है, उसकी इलाज की ज़रूरत है। जैसा हम कोई बीमार होता है तो हम उसको रास्ते पे नहीं छोड़ देते हैं, बल्कि उसे हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं और उसकी इलाज करवाते हैं। तो उस तरह नशा जो भी करता है, एक बीमार है, उसकी जो है देखभाल करने की ज़रूरत है, उसकी इलाज करने की ज़रूरत है, जिस तरह विक्रम भाई ने इस वक्त कहा। नाज़रीन, मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि विक्रम भाई जब इस नशा से मुक्त हुए और बहुत सारे संगठन से जुड़े, और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो है न्यू लाइफ संगठन के नाम से न्यू लाइफ नशा निवारण केंद्र चलाते हैं। और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में इस वक्त आप देख सकते हैं कि सैकड़ों अवार्ड, मतलब यहाँ तक कि सिर्फ बालासोर ज़िला नहीं बल्कि पूरे ओडिशा से उन्हें सैकड़ों माने अवार्ड मिला है। उनकी जो है तारीफ़ की गई है, उनकी जो है पजीराई की गई है। और सिर्फ उन्हें नहीं, यहाँ तक कि उनकी अम्मी, उनकी दादी, तमाम को जो है मतलब अवार्ड से नवाजा गया है, तमाम चीज़ किया गया। उसकी वजह यह है, जो मेरा हेडलाइन है कि अगर इंसान खुद को बदलना चाहता है तो खुदा भी जो है उसका साथ देता है। विक्रम भाई से पूछेंगे कि जब आप पूरा का पूरा सुधरने लगे और आपने जिस तरह कहा कि प्रशांत सर का सपोर्ट रहा है, अपने फैमिली का सपोर्ट रहा है, तो जब आप सुधर गए तो सबसे पहले आपने क्या किया और किस लाइन पे आप कदम रखे? वही किया जो राह सर चल रहे थे, क्योंकि मेरा जो अभी कैरेक्टर है, प्रशांत सर का भी वही पास्ट है, प्रशांत सर का भी वही प्रेजेंट है। वो भी नशा निवारण केंद्र चलाते हैं। नशा निवारण केंद्र के हमारा जो उड़ीसा भर में 4-5 सेंटर से हम लोग एक टीम के तहत काम करते हैं। उस हेड है, हिस्सा बने आप? वो हेड हैं, तो उसी टीम का हिस्सा बने। और उन्होंने बताया, उन्होंने सिखाया, और उनसे ही देख के हमें ये बात समझ में आया कि मेरे से भी 10 बच्चे खाना सीखे होंगे, नशा करना सीखे होंगे। जैसे मैं 10 बच्चों से सीखा, उसी तरह 10 बच्चे मेरे से भी सीखे होंगे, उनसे 10 बच्चे सीखे होंगे, उनसे 10 बच्चे सीखे होंगे, न जाने कितने कितने बच्चे सीखे होंगे। और जिस जिस घर में बच्चे सीखे होंगे उनके माँ बाप रोते ही होंगे। तो वो आंसू का बोझ बहुत है। इसीलिए अगर मेरे से एक बच्चा अच्छा होता है, उससे एक अच्छा बच्चा अच्छा होता है, उससे एक अच्छा बच्चा अच्छा होता है, तो थोड़ा हल्का हो जाएंगे। क्या बात है नाज़रीन, मतलब विक्रम भाई का सोच को जो है हम सलाम करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारी संगत से अगर कोई ख़राब होता है, ख़राब हुआ होगा, 100% हुआ होगा, तो उसको अब सुधारने की ज़रूरत है। 1 से 2, 2 से मतलब जो है मतलब 11 होता है, तो उस तरह जो है सुधारने की ज़रूरत है। ये बहुत उम्दा सोच लेकर आप चले, और जिस तरह आपने कहा कि आप प्रशांत सर के टीम में शामिल होकर आप इस तरह का काम कर रहे हैं, तो अब तक आप नशा निवारण केंद्र के तहत कितने बच्चों को सुधारे होंगे? टोटल हम लोग का 4-5 सेंटर में हम लोग करीब 5000 के ऊपर से बच्चे ट्रीटमेंट होके गए हैं। बालेश्वर का बात किया जाए तो यहाँ पे भी लगभग 2000 के आसपास अभी तक ट्रीटमेंट होके गए हैं। और ऑल ओवर ओडिशा में न्यू लाइफ का रिजल्ट सबसे बढ़िया है। आज आप देख पा रहे होंगे, हम लोग इसीलिए खुल रहे हैं, हम लोग इसीलिए जगह टू जगह ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि हमें वॉलंटियर्स मिल रहे हैं। और हमारा वॉलंटियर्स होने का एक ही गाइडलाइन है कि वो बच्चा क्लीन हो।
तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए किस हिसाब से चलता है। ये एक्चुअली कुछ रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि कोई रिलैप्स कर जाता है 2 महीने में, कोई 6 महीना अच्छा रह के भी कभी कभी रिलैप्स कर जाता है। तो देयर इज़ नॉट कोई सर्टन नंबर नहीं है कि इतना बच्चा है। मैं अभी आपको बोल दूं 2 मिनट बाद 2 बढ़ जाएंगे या फिर 2 घट जाएंगे। हाँ, पर ये ज़रूर है कि हमारे पास काफ़ी वॉलंटियर्स है, और बहुत ऐसे तो कहीं भी खड़े होते हैं तो क्लीन लड़के दिखते हैं हमारे। विक्रम भाई के साथ काफ़ी यहाँ पे वक्त गुजारा हूँ। कभी हमेशा मेरा आना होता है और उनकी जो है अच्छे जितने भी काम है उसको आप तर्जुमान के ज़रिए देखते हैं। तो जहाँ तक मुझे मालूम है और जिस तरह आप अभी इस वक्त स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये जो तमाम तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तमाम तस्वीर उन नौजवानों की है जो इसी केंद्र से जो है मतलब नशा या नशा कर रहे थे। वो यहाँ आके रहने के बाद उनको तरबियत देके उनको ठीक करके जो है यहाँ से विदा किया गया है, रुखसत किया गया है। वो तमाम नौजवानों की जो है तस्वीर आप इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तमाम नौजवान जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सुधर के गए हैं और अपनी अपने जगह पर जो है अच्छे मकाम पर हैं। कोई मतलब सरकारी जॉब भी करता है, कोई प्राइवेट जॉब, अपनी ज़िंदगी जो है न्यू लाइफ यानी नई ज़िंदगी की शुरुआत वो कर चुके हैं। तो विक्रम भाई, ये जो हम तो नशा के बारे में बात कर रहे हैं, आज नशा निवारण के जो है आज डे भी है, आलमी यानी इंटरनेशनल डे मनाया जाता है आज पूरे दुनिया में। आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा रोल नहीं है? क्योंकि ये तमाम चीज़ों को परमिशन देना और तमाम चीज़ों का दुकानें खुलना, जैसे शराब गांव गली में शराब का दुकान खोलना, बाज़ारों में शराब की दुकानें खुलना, ये तमाम कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि सरकार का जो है कोई रोल है इस पर? देखिए, ये बहुत गहरी सोच है। अगर ऐसे ऊपर से बोला जाए तो आपका बात सही लगेगा, अगर अंदर से बोला जाए, देखा जाए, थोड़ा डीप ऑब्जर्वेशन में चला जाए, एक चीज़ पॉपुलर होता है 2 चीज़ों के लिए, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड है तभी सप्लाई है, और सप्लाई है तभी डिमांड है। क्योंकि इजी अवेलेबिलिटी रहेगा तो ज़्यादा ड्रग एब्यूज़ होगा, और जो कि आपके भाषा में है। और ज़्यादा ड्रग एब्यूज़ क्यों होता है? क्योंकि उसका डिमांड है। और ड्रग सिर्फ हम लोग जहाँ तक देखते हैं, दारू का बात करते हैं, हम लोग ब्राउन शुगर की बात करते हैं, हम लोग गांजा का बात करते हैं। चलिए, ये तीनों का कोई यूज़ नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं। बच्चा पेट्रोल भी सूंघता है, बच्चा डेंड्राइट भी सूंघता है, बच्चा फेनार्गोन 14 इंजेक्शन भी लेता है, बच्चा कफ सिरप भी पीता है। अब उसको भी बंद कर दे क्या? तो सिर्फ ड्रग बंद करना या कोई एक केमिकल को बंद करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमें डिमांड, सप्लाई चेन, रिडक्शन, ट्रीटमेंट, इन चारों को पैरेलल होकर काम करना पड़ेगा। डिमांड, जो क्यों डिमांड बढ़ रहा है, ट्रीटमेंट जो ऑलरेडी हो गए हैं नशाग्रस्त, उनका ट्रीटमेंट चाहिए। अवेयरनेस जो नहीं हुए हैं उनका अवेयरनेस चाहिए। हमारे परिवार में मम्मी है जो फर्स्ट ऑब्जर्वर है, क्योंकि ये बेसिकली इस समाज में पिताजी लोग बाहर रहते हैं तो मम्मी ज़्यादातर टाइम हमें देखती हैं। तो लेडीज़ लोगों को नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या वो देखे बच्चे में, क्या क्या हरकत नोटिस करना चाहिए, ये अवेयरनेस होना चाहिए। ये नहीं कि दारू पीने से क्या होता है, वो सबको पता है भाई, वो बेकार का अवेयरनेस है। मेरे हिसाब से अवेयर करना है तो मम्मियों को कीजिए। बच्चा देर से आया, क्यों आया, बच्चे में क्या फिजिकल चेंजेस देखे, बच्चे का क्या डिमांड ओवररूल हो रहा है, बच्चा कहाँ रूटीन मिसमैच कर रहा है, ये सब प्राइमरी सिम्टम्स है। अगर उस प्राइमरी सिम्टम की जगह से हम लोग बच्चे को कैच कर लेते हैं कि बच्चा मेरा गलत राह पे चल रहा है, तो इट कैन बी चेक्ड बहुत। और अगर एक बार नशे का लत लग जाता है, फिर उसको ट्रीटमेंट सेंटर आना होता है, अस्पताल जाना होता है, बहुत सारे लोचे हैं। तो ये एक अवेयरनेस पार्ट है, डिमांड, सप्लाई है, ट्रीटमेंट है। ये चारों, डिमांड, सप्लाई, ट्रीटमेंट एंड अवेयरनेस, ये चारों जब पैरेलली काम करेगा तब नशे का कुछ हो सकता है। बेशक आपने कहा चारों पार्ट में काम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस भी ज़रूरत है और रोकने की भी ज़रूरत है। तो जब अवेयरनेस हो जाएगा, लेकिन ये तमाम चीज़ को रोक लगाने के लिए आपके जहन में क्या चलता है कि अवेयरनेस, समझ लो अवेयरनेस तो हो रहा है लेकिन उस पर रोक नहीं लगाया जा रहा है, बाकायदा बिक्री हो रहा है। और वही बोला ना, वही सप्लाई है। हाँ, सप्लाई के लिए हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है, हमारा गवर्नमेंट है, हमारा एनसीबी है। तो बहुत सारे काम ढंग से हो रहा है उड़ीसा में, और थोड़ा स्पीड अप का ज़रूरत है। क्योंकि मैं बोला ना, ये चारों के चारों को काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप बगैर बैकअप प्लान के, दारू बंद हो गया बिहार में, ऑफिशियली तो बंद है, कहाँ बंद है भाई। और एक यूजिंग जो 10, 15, 20 साल से लगातार नशा कर रहा है, उसको ऑल ऑफ ए सडन विदाउट एनी मेडिकल बैकअप अगर सामान ना मिले, उसकी जान, लाइफ रिस्क है। हम लोग उस इंसान की जान के साथ खेलेंगे। तो दूसरा बात है, जैसे सरकार ने गुटखा बंद कर दिया, क्या हुआ, 1 रुपये का गुटखा 5 रुपये में मिलने लगा। जो चोर था वो डकैत बन गया।
अगर अभी दारू पे रोक लगा देंगे तो चोरा में बिक्री होगा, चोरा में बिक्री होने से वही देखिए आप अक्टूबर 2 को ड्राई डे है, सरकार हर जगह बंद कर देता है, कोई बोलेगा उस दिन दारू नहीं पीते हैं? हर जगह पे पीते हैं, वो एडवांस में खरीद लाते हैं, कहीं पे ब्लैक में मिलता है। तो सप्लाई का भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, सप्लाई के लिए जो जो हमारे डिपार्टमेंट्स है, डिमांड रिडक्शन के लिए भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। एजुकेशन में अवेयरनेस और अवेयरनेस में जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी आप जैसे लोग हैं, न्यूज़ चैनल से उनका भी रोल है। और ट्रीटमेंट में हम लोग हैं, अस्पताल है, बहुत सारे वेराइटीज़ हैं। तो ये चारों जिम्मेदार है और यही चारों ही मिलके इसको बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं या फिर इसको थोड़ा हील कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात विक्रम भाई बता रहे थे कि ये चारों जो है दिशा से अगर काम होगा तो अगर जोर पकड़ेगा तो हो सकता है कि नशा से जो है बहुत ज़्यादा चल के जो है मुक्त होंगे नौजवान। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो यहाँ पे कहा उसको कोट करना चाहूँगा कि माँओं को अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। माँ घर की जो है देख रेख करती हैं, बाप तो वक्त पे नहीं रहता है, तो माँओं को जो अगर अवेयरनेस करेंगे तो फिर चल के आगे चल के बहुत सारा कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात विक्रम भाई ने ये भी कहा कि ये तमाम चीज़ों को रोक लगाने के लिए जो है सरकार अपने डिपार्टमेंट को, एक्साइज डिपार्टमेंट को जो है और ज़्यादा फुर्तीली काम करने की ज़रूरत है। विक्रम भाई हम पूछेंगे, ये तो तमाम बातें हुए हम क्योंकि आज नशा का मंशियात के दिन है, मतलब इंटरनेशनल ड्रग्स अबाउस के दिन है, तो इसलिए हम लोग इसको बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपकी इस जो मतलब न्यू लाइफ नशा निवारण केंद्र में किस तरह जब बच्चे आते हैं आप कैसे उनको ट्रीट करते हैं, किस तरह कैसे कैसे मतलब बच्चों को उठा के लाते हैं, कैसे वो तमाम जो, क्योंकि हमारे नाजरीन में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि उनके बच्चे सुधर जाएं और वो आप तक नहीं पहुंच पाते होंगे, तो इसीलिए जो है इसके बारे में तफसीलात। देखिए, जब एक बच्चा आता है वो उसका कुछ लीगल ऑथेंटिकेशन होता है, जैसे इसका बीबी का सहमति होना चाहिए, उसके घर वालों का सहमति होना चाहिए, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट से वो साइन करेंगे, उसके बाद वो बच्चे को रिसीव किया जाता है। हाँ, कभी कभी फोर्सफुली करना पड़ता है क्योंकि जो नशाग्रस्त है वो आता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे लाके पहला महीना उसका फिजिकली उसको डेवलप किया जाता है। बच्चा जैसे सफिशिएंट खा पाए, उसका वजन सही रहे, उसका टॉयलेट अच्छे से हो, उसका लेटरिन अच्छे से हो, नींद बराबर आए और वो विड्रॉल पीरियड कट के उसका कमजोरी हटे। पहला महीना बच्चा स्वस्थ होता है। दूसरे महीने यहाँ पे ग्रुप काउंसलिंग होता है, पर्सनल काउंसलिंग होता है, जिम है, योगा है, गेम्स है, बहुत सारे चीज़ें होता है जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है और जीने का एक नया राह दिखाया जाता है। बेसिकली वो जो ग्रुप काउंसलिंग और पर्सनल लेवल काउंसलिंग है वो उनकी सोच को बदलने के लिए है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे एक कोर्स है, उसको आपको पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। उसको बेसिक आइडिया ये है कि वो अपने ओल्ड आइडियाज़ को छोड़ दे और नया आइडिया को कैरी करे। ये है मानसिकता का बात। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप कुछ बंद करो ना करो, अगर एक बार आपकी मानसिकता बदल गई, हम भी वही आदमी हैं, आज भी दुनिया वही है, आज भी मिल रहा है, आज भी खा सकते हैं, पर नहीं, आज मानसिकता दूसरे जगह चला गया है, आज भी नशे में है, बस उस दिन खाने का था, आज छुड़ाने का है। बहुत बड़ी बात। ये नाज़रीन विक्रम भाई की बातें सुन रहे थे और वो तमाम ये जो न्यू लाइफ नशा निवारण केंद्र में ये तमाम चीज़ जो किस तरह गाइडलाइन जो है आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, किस तरह रूटीन है, यहाँ तक कि खाने के जो डे बाय क्या क्या खाने का वो भी जो लिखा हुआ है, बाकायदा रूटीन सुबह से लेकर रात सोने तक, गुड नाइट तक जो है तमाम जो है लिस्ट बना के रखा गया, जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और विक्रम भाई की तमाम बातें आप सुन रहे थे। नाज़रीन, विक्रम भाई की जो बदलती हुई ज़िंदगी, जिस तरह उन्होंने कहा कि माँओं को सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, आइए हम उनकी अम्मी की बातें सुनते हैं। उनकी अम्मी किस तरह जो है फील करती थी जब वो नशा करते थे और इस वक्त वो बालेश्वर के लिए एक हीरो बन गए हैं, बालेश्वर के लिए एक आइडल बन चुके हैं, तो उनकी अम्मी किस तरह महसूस करती है, उनकी अम्मी से बात करेंगे और उनकी दादी माँ से बात करेंगे कि सबसे अहम रोल उनकी दादी माँ भी निभाई है उनको इस मकाम तक पहुँचाने के लिए। आइए उन दोनों की बातें आप तक रखते हैं। नाज़रीन करम, जैसे कि हमने आपको विक्रम केसरी दास की तमाम तर बातें आपको सुनाई और उनकी इजहार ख्याल, उनकी जो ज़िंदगी, पहली ज़िंदगी, और इस वक्त वो हज़ारों बच्चों को सुधार रहे हैं और कई नौजवान जो है उनको अपनी आइडल मान रहे हैं। तो आज इस वक्त हमारे साथ विक्रम केसरी दास की मम्मी हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस वक्त विक्रम भाई खुद नशा में मलविस थे, नशा कर रहे थे और घरों के साथ में जो है उनका किस तरह सलूक था, और उसके बाद इस वक्त वो पूरा बदल गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो इस तरह हमारा आज का टॉपिक है, इंसान खुद को बदलना चाहे तो खुदा भी उसका साथ देता है।
तो उसी तरह की बात है, विक्रम केसरी दास ने खुद को बदलने की कोशिश की और खुदा ने भी उनका साथ दिया और आज वो हज़ारों बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को जो है वो आज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और सुधार भी रहे हैं। तो उनकी मम्मी उनके साथ हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे आंटी केमिति देखुचंती समय और आजिका समय विक्रम भाई गोटे आइडल माना जाउचंती बालेश्वर पई, बालेश्वर रो माने हजार हजार पिला को से सुधारिबा पई चेष्टा करचंती, केमिति फील करचंती, कोन कहिबे विक्रम भाई विषय रे? सेतले बहुत दुखीर थिली, सेतले बहुत निशा करथुले, बहुत दुखीर थिली, केते कथा शुणुथुली, बाहर लोक सब कहूथुले, ए सब कथार बहुत मन दुखर थिली। एबे कहला बेलू भी कांद आसी आउची। एबे किंतु बहुत खुशी अच्छी, भल रास्ता को आसी, बहुत पिला भल भी मध्य करुची, समस्त आशीर्वाद रही, सब पिला भल होइकी जाउचंती, बहुत परिश्रम भी करुची, देखुची, मन टे कष्ट होची, खुशी भी होची। आपण केते चेष्टा करचंती तांको सुधारिया पई कि मां अछंती आपण मां? हां, हम मां बहुत करचंती, मु किछि नुहे से तुलना रे मां बहुत करचंती। माने कि खाली देखे, दादी मां सब करंती, मु खाली देखे, मन दुख करे। चाचा माने सब करचंती बहुत, चाचा थिनी चाचा थिले सब करचंती, देखे आ मते सब बुझांती आ मन दुख करनी, ए खुशी रो रुह। दीपद रे आज कोन, आज पई कोन बात करबा पे? आज बहुत खुशी, आज मो पुओ पई बहुत गर्वित, बहुत खुशी। समस्त आशीर्वाद अच्छी, सब पिला से भल बाट को आणुची, एतिक मोर बहुत खुशी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं नाज़रीन, विक्रम भाई की अम्मी की आंखों में आंसू, वाकई ये खुशी की आंसू है, क्योंकि मतलब दुख उस वक्त था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि विक्रम भाई ने खुद को बदलने की कोशिश की और खुदा ने भी जो है उनका साथ दिया। जिस तरह एबे बहुत खुशी, एटा खुशी रो लुह, बहुत खुशी एबे भल बाट को आछि, बाचुडा हैछि। मन आंटी आप जानते विक्रम भाई को बालेश्वर प्राय संगठन तांको माने अवार्ड दैचंती, अवार्ड दैचंती, मध्य माँ घरर जाइछि, मु भी अवार्ड पाइछि, दादी माँ भी जाइछंती, से भी अवार्ड पाइछंती। बहुत खुशी, बहुत गर्व, भल पाई आ। बिल्कुल नाजरीन, ये बात हमारे नाजरीन और वो नौजवान जो नशा अलविस रहते हैं उनके लिए एक मैसेज है और उनके वालिदैन के लिए एक मैसेज है, क्योंकि बच्चों को सुधारने की कोशिश करें। जैसा विक्रम भाई की अम्मी कह रहे थे, उनकी दादी माँ की कोशिश जो है बहुत ज़बरदस्त रही। तो घर के अगर मुरब्बी जब इस तरह की कोशिश करे बच्चों पर, तो बच्चे तो खुद को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मुरब्बी अगर कोशिश करें तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है सही लाइन पे आ जाएंगे और वो एक लोगों के लिए मिसाल बनेंगे। जैसे विक्रम केसरी दास आज के लिए हमारे, आज 26 जून 2022 के लिए आज का जो हमारा स्पेशल तर्जुमान का विक्रम केसरी दास ने खुद को बदलने की कोशिश की, खुदा ने उनका साथ दिया और आज वो सैकड़ों बच्चों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन करम, जैसे कि हम आपको सुना रहे थे विक्रम केसरी दास की बातें और उनकी अम्मी की बातें, इस वक्त हमारे साथ विक्रम केसरी दास के जो दादी हैं, यानी ओडिया में जीजे माँ कहा जाता है, वो मौजूद हैं और 90 साल क्रॉस कर चुकी हैं। वो एक आज के दिन में, यानी 26 जून है आज इस तरह मनशियात के ख़िलाफ़ जिस तरह आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो वो क्या कहना चाहती हैं? उनकी जो ख्वाहिश थी, वो कहना चाह रही थी कि वो सरकार से कुछ कहना चाहती, तो उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं सरकार से। कौन कहिबे जेजेमा आजी निशा विरोध रे आपण कहिबा पई चाहुचंती, कौन कहिबे? सरकार काहे बिक्री करछथि, सरकार का भूल, आम परिवार समस्त नष्ट होछि। निशा द्रव्य खाइजा छड़ा से घरे मानु नाहति करी, तेणु सेटा बंद जदि करते आसंता कौटी जिनसटा जेते बुझेले सरकार मानु नाहति, तेणु तांकर भूलटा पिला मानकर भूल नहीं। सेठी गले जड़े खाइला आउ जड़े खाइला आउ जड़े ता पाखे बसला, ता परिवारटा नष्ट, समस्त परिवार नष्ट। या कहबे सरकार कौन किछि निवेदन करछि, एगुड़ा बिक्री न करिया द्वारा शांति पाते लोक। आज तो कल कई मारलेनी, माँ को पिटले, बापा को पिटले, घर एमती कले, आउ कौन करिया पैसा कर मारदेले केते लोक को माँ बाप पैसा न पाई, आपण सेटा बंद करिया पई निवेदन करछि।
ये आज के लिए मैसेज रहा। इसी के साथ आपको ये तमाम तर जो है हमारी कोशिश आज की कैसी लगी ज़रूर बताना। इसी के साथ अजीम वाले शरीफ, अपना तर्जुमान, बालाशोर, ओडिशा।